जहां यूपी की राजधानी से सीएम योगी ने कोटेदारों को तोहफा दिया, वहीं यूपी की सियासत में अखिलेश यादव के एक बयान से आरएलडी खफा हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी का नाम लिए बिना उन पर तंज कसा, जिसके बाद सपा और आरएलडी में बयानबाजी तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। और कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। सियासत में कुछ कुछ जख्मों को समय भी नहीं भर पाता है, और जब मौसम चुनावी हो तो उन जख्मों का दर्द भी ताजा हो जाता है और उसे देने वाला भी याद आने लगता है। अखिलेश की जुबान पर यह बयान कथित तौर पर आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी के लिए है। अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी का नाम लिए बिना उन पर सियासी हमला किया। और कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। दरअसल अखिलेश यादव के इस बयान की जड़ में रालोद के मुखिया जयंत चौधरी का ही एक बयान है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जब जयंत सपा के साथ थे तो उन्होंने पाला बदलने के सवाल पर चवन्नी वाला बयान दिया था। मैं तो चवन्नी हूँ जो ऐसे करके हुए पलट जाऊंगा। और कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। अखिलेश यादव का ये बयान उस वक्त है जब वो यूपी की सियासी जमीन पर समाजवादी पार्टी के लिए पीडीए के मुद्दे को लेकर पार्टी का जनाधार मजबूत करने में जुटे हैं। और कभी सपा के सहयोगी रहे जयंत चौधरी यूपी में पिछड़ों की सियासत के बड़े चेहरे हैं, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने सपा का साथ छोड़कर एनडीए के साथ आ गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और रालोद ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। रालोद को गठबंधन का फायदा मिला और उसकी सीटें बढ़कर 8 हो गई। 2022 में रालोद का वोट प्रतिशत भी 1.78 से बढ़कर 3% हो गया। साल 2017 का चुनाव में रालोद को केवल 1 सीट मिली थी। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और अब जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसे में सपा मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से आए बयान ने यूपी की सियासत में शुचिता को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। राष्ट्रीय लोकदल ने अखिलेश यादव के बयान को आपत्तिजनक बताया है, साथ ही इसे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की विचारधारा और पूरे किसान समाज का अपमान बताया है। अखिलेश यादव जी द्वारा माननीय जयंत चौधरी जी पर जिस तरीके की ऊंची टिप्पणी की गई है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। अखिलेश यादव जी, आपके पिता मुलायम सिंह चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के राजनीति सिखा करते थे और चौधरी साहब ने उनका हाथ पकड़ के उनको नेता बनाने का था। वहीं आपके पिता ने चौधरी अजीत सिंह जी को 1989 में धोखा देके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दिया, पर आज आप उनको पहचान से बता रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कदम नहीं रख सकते थे आप मुजफ्फर में कदम नहीं रखा, परंतु राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन होने के कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको वोट दिया, आपके विधायक वहां से जीत के आए राष्ट्रीय लोकदल के बदौलत, और आज आप उनको एहसान जता रहे हैं। गठबंधन धर्म निभाना अगर आपको नहीं आता है तो इस तरीके की ओछी टिप्पणी करके कम से कम हमको शर्मिंदा ना करें कि हमने आपके साथ गठबंधन किया। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता आपको 2027 के चुनाव में जवाब देगी इस टिप्पणी को। यूपी सरकार ने आरएलडी के खाते से मंत्री अनिल कुमार ने भी अखिलेश के बयान की खिलाफत की है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। अनिल कुमार ने ट्वीट कर लिखा है, ये केवल हमारे नेता का अपमान नहीं बल्कि चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा और समूचे किसान समाज का अपमान है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि आज समाजवादी पार्टी का जो राजनीतिक अस्तित्व है उसमें चौधरी चरण सिंह परिवार के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इतिहास को भुलाकर अहंकार पूर्ण बयान देना उचित नहीं है। आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में समूचा किसान समाज इस अपमान का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगा। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा कि हमने गठबंधन धर्म को निभाया और गठबंधन धर्म में जो 2022 के चुनाव में जो हमारे साथ थे हमसे लाभ लिया, पार्टी से लाभ लिया, चाहे वो आरएलडी रही हो या ओम प्रकाश राजभर जी रहे हो, सबको समाजवादी पार्टी ने पूरा सम्मान दिया।
और जो लोग खुद कहते थे कि मैं कोई चवन्नी थोड़ी हूँ कि पलट जाऊंगा, वो जब राज्यसभा चले जाते हैं और आदरणीय अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी कीमत बढ़ जाती है तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो जो लोग अपने कहे वचन पे कायम नहीं रहते हैं उनसे क्या गठबंधन करना। तो ऐसे गठबंधन से समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ है और उसी बात को आदरणीय अखिलेश यादव जी कल जब लोधी समाज का सम्मेलन चल रहा था उसमें इस बात को कहा था। देखिए, उत्तर प्रदेश का किसान मजदूर अखिलेश जी को माफ नहीं करेगा। जयंत जी किसान मजदूरों के मसीहा है। चौधरी चरण सिंह जी ने इस देश के किसानों के पास अगर आज जमीन है तो उनकी देन है। ये अपमान चौधरी साहब का अपमान है, सभी किसान और मजदूरों का अपमान है। वो चवन्नी से 1 रुपया बनाने की बात जो की है उन्होंने, ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ ओछा और घटिया बयान है। इसके लिए जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी। और जिस तरह से उन्होंने ब्राह्मणों को वैश्या से भी बुरा बताया, गुर्जर जात की महिलाओं के सवाल उठाए, ये जो सवाल है कि जयंत जी के ऊपर उठा करके उन्होंने अपनी कब्र खोद ली है। याद रखना, सुपड़ा साफ हो जाएगा। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव के बयान में गठबंधन के साथियों के बिछड़ने का दर्द भी है और तंज भी। हालांकि अब वो सारे दल एनडीए के साथ दमदारी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सपा के लिए इस बार वो भी चुनौती बनने वाले हैं।